हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये हमने क्लास आज से स्टार्ट की हुई है, जो कि सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और ये बीपीएससी 2.0 ललित कला सब्जेक्ट के लिए चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपके जहर एमसीक्यूज़ हैं और यहाँ से वही क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और देखिएगा कि जैसे आपका सुपर टेट हुआ था उसमें आपके 94 से 95 क्वेश्चंस आए हुए थे हमारी ही क्लास से, वैसे ही कोशिश की जाएगी कि आपका जो ये ललित कला सब्जेक्ट से अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है उसमें भी आपके क्वेश्चंस सेम टू सेम मिलें। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और डेली आपकी क्लास सुबह 8 बजे होगी, तो सभी को 8 बजे सुबह जुड़ना है। ठीक है, और सभी तक क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि क्लासें चल रही हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग। क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पूछा गया है गुफा चित्र को क्या कहा जाता है? बीड्स आर्ट, पैराइटल आर्ट, पोट्री आर्ट या फिर फिगरिंस आर्ट? बताइए सभी लोग, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा? हाँ, चलिए सभी लोगों को आंसर करना है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? हाँ, साउंड सभी तक पहुंच रहा है? हाँ, सभी लोगों को नमस्ते है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। फर्स्ट का क्या होगा? गुफा चित्र को हम क्या बोलते हैं? बीड्स आर्ट, पैराइटल, पोट्री या फिर फिगरिंस? सभी लोग करेंगे क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि गुफा चित्र को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। शाबाश, सभी के आंसर बढ़िया आ रहे हैं। नेटवर्क की समस्या आ रही है लगता है। हाँ, चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है फिगरिंस आर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? बताइए। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस का मिदी क्षेत्र है या फिर भूमध्य सागरीय कला का केंद्र है? हाँ, सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड हैं। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये यूरोपीय जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वहां का प्रमुख केंद्र है क्या? फ्रैंको कैंटेब्रियन। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनबीएस, केवीएस, कोई भी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे सभी लोग। पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? बताइए। ग्रंथ चित्र है, गुहा चित्र है, कागज पर बने चित्र हैं या फिर वस्त्र पर बने चित्र हैं? कैसे हैं प्रागैतिहासिक चित्र? चलिए बताएंगे सभी लोग प्रागैतिहासिक चित्र कैसे हैं। एंड आंसर की बात करेंगे, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी, ये गुहा चित्र है। ठीक है, आगे प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय पूछा जा रहा है। बताइए। पशु, मानव, पक्षी या फिर सभी? हाँ, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, बहुत सही बहुत सही। आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी। पशु भी है, मानव भी है, पक्षी भी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र कौन से प्रकार के मिले हैं? पशुओं के, आखेट के, मनुष्यों के या फिर औजारों के? किसके मिले हैं? बताइए। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, हर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये। हाँ, फिफ्थ का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, आखेट के चित्र। आगे प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं किससे? तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से, गेरू और चारकोल से? किससे?
बताइए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी करते रहना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, वहां पर केवल हमें गेरू मिलता है और चारकोल, ठीक है। ये प्रागैतिहासिक युग की बात चल रही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित हैं? यूरोप की बात हो रही है ये, बताइए। यूनान और मेसोपोटामिया में, उत्तरी फ्रांस और इंग्लैंड में, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में, इटली और फ्रांस में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है उत्तरी स्पेन और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है? लगभग 50,000 वर्ष पूर्व, 40,000, 30,000, 20,000। कितना है? यूरोपीय कला की बात हो रही है, बिल्कुल। 8वें पे आइए, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर का समय पूछा जा रहा है एंड आपको याद रखना है आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ये है 50,000 वर्ष पूर्व का, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अल्टामीरा की जो गुफाएं हैं, बफरिंग हो रही है, पूछा जा रहा है अल्टामीरा की जो गुफाएं हैं वो कौन से देश में स्थित हैं? बताइए। इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। चलिए ऑप्शन डी होगा, ये है स्पेन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टामीरा की कौन से जानवर का चित्र सबसे अधिक दिखाई पड़ता है? बैल, हाथी, भालू, जंगली, भैंसा। बताइए। हाँ 10th का क्या होगा आंसर? अल्टामीरा की गुफाओं में जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। जब भी अपनी कोई न्यू क्लास स्टार्ट होती है ऐसी समस्या आती है, ठीक है। तो आप लोग आज थोड़ा सा मैनेज करिए, बाकी कल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ हमें जंगली भैंसा देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की जो खोज है वो किसने की है? बताइए। डी पिरानी, मारिया सातुओला, ई रेबियर, एच ब्रुएल। 11th पे आइए। हाँ अल्टामीरा गुफाओं की खोज की बात हो रही है, तो आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा ऑप्शन बी, ये है मारिया सातुओला, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सबसे पहले कहां बनाए गए हैं? अल्टामीरा या फिर लास्को, ट्राइफेयर्स, ओविएडो। संसार में प्रागैतिहासिक चित्र सबसे पहले जो बने हैं ना, याद रखना है ऑप्शन ए, अल्टामीरा गुफा में बने हुए हैं। कहां पर? स्पेन में। आगे नेक्स्ट है, स्पेन की कौन सी गुफा है जिसमें प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा अंकित सर्वप्रथम अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिली हैं? बताइए। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा ले, आंसर आपका वही रहेगा जो एग्जैक्ट है। लास्को, ट्राइफेयर्स, अल्टामीरा या फिर कम्बा रे। बताइए। 13। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है अल्टामीरा की गुफा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टामीरा गुफाओं की जो खोज हुई है वो कब हुई है, ये पूछा गया है। 1841 में, 79 में, 40 में, 41 में। बताइए कब हुई है? हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश। अरे भाई, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है 1879 में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषभों वाला जो कच्छ है वो कौन सी गुफा में स्थित है, ये पूछा गया है। 3 भाइयों की गुफा, नियो की गुफा, लास्कॉक्स की गुफा, अल्टामीरा की गुफा। बताइए। आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ आइए डायरेक्ट आंसर पे आइए, और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इतना हमने बार बार बोल दिया है, इसके आगे कुछ नहीं। हाँ आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है लास्कॉक्स की गुफा, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है, फ्रांस की
जो गुफा है इसकी खोज कब होती है? 1810, 1936, 1832, 1900 स्टार्ट हुई है। इसको बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं यही सीधे आपके एग्जाम में मिलेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं इतने दिनों से तो समझ में आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, आंसर बिल्कुल सही है। लास्को गुफा की खोज हुई है कब? 1940 में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए, समस्त फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र, इसमें उपस्थित गुफा चित्रों में सर्वोत्तम क्या है? बताइए। नियो, लास्को, अल्टामीरा, पिंडाल। 17 का क्या होगा? फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र में उपस्थित जो गुफा है इसमें सर्वोत्तम कौन सी है? बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे। हाँ, पीछे नहीं होना है। बिल्कुल, आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है लास्को की गुफा। ठीक है, आगे। घायल भैंसा जो है ये किस गुफा में अंकित है? बताइए। अल्टामीरा, लास्को, नियो, गरगास। 18 पे आएंगे। एंड जो भी चैनल पे नया है, कौन कौन है आज नया न्यू स्टूडेंट कौन है? बताइए जल्दी से फटाफट। 18। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है लास्को की गुफा। आगे चलते हैं। पूछा गया है तैरते हुए हिरन ये कहाँ अंकित है? लास्को, अल्टामीरा, रूफीनॉक, पकमरले। हाँ 19। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तैरते हुए हिरन ये कहाँ अंकित है पूछा गया है। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये लास्को की गुफा में। ठीक है, आगे। बताना है कि प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? पिंडाल, तगदा ओदोबर्ट, या फिर अल्टामीरा, या फिर लास्को। 20 पे आएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश। सिस्टाइन चैपल पूछ लिया ना, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, अल्टामीरा की गुफा में। ठीक है, इसी। बताना है आक्रामक महेश कहाँ अंकित है? बताइए। ला कामरेली में, टीजात, ट्राइपेयर्स, या फिर अल्टामीरा। 21। आक्रामक महिष की बात हो रही है। 21 पे आएंगे सभी लोग। बिल्कुल, हाँ आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है अल्टामीरा की गुफा में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है हाथों के छाप सबसे अधिक कहां पर अंकित हैं? बताइए। पकमरले, या फिर गरगास, अल्कैसिल्लो, नियो। कहां पर है? 22। हाँ, हाथों के छाप पूछे गए हैं और हाथों के छाप कहाँ हैं? आंसर आपका सही होगा ऑप्शन बी, ये है गरगास में। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। नहीं, 125 क्वेश्चन नहीं होंगे, अभी जितने होंगे हम करवा रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, साथ साथ चलिए, बहुत स्लो है आपकी स्पीड। हाँ, आगे। बताना है पान के समान हृदय कौन सी गुफा में हाथी के चित्र में बना है? बताइए। अल्टामीरा, पिंडाल, लिवांजो, नियाओ सॉरी, या फिर बोल दीजिए नियो। 23 बिल्कुल सही है, ये पिंडाल में है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि नर्तकी समूह कौन सी गुफा में चित्रित है? बताइए। केवा वीजा, या फिर कोगुल, लिवांजो, नियो। 24। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी कोगुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइए। पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक कला का टेक्निक जो है ये किस प्रकार की टेक्निक है? प्रागैतिहासिक कला की फ्रेस्को, तत्क्षण, या फिर चित्रण तत्क्षण मिश्रण, या फिर टेम्परा। बताइए। लग रहा है कि हाँ यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल 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 सही दिया है, ये है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां से क्या होगा आंसर?
चित्रण, तत्क्षण, मिश्रित। ठीक है, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है बांसुरी बजाता हुआ जादूगर या फिर ओझा, ये कहां पर अंकित किया गया है? बताइए। ट्राइपेयर्स, लास्को, अल्तामीरा, पिंडाल। 26, बताइए। जादूगर या फिर कह दीजिए ओझा, ये कहां पर है, ये पूछा गया है। बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा, ये है ट्राइपेयर्स की गुफा में। ठीक है, आगे बताइए। लीजिए, बताइए स्टोनहेंज जो कि एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कहां पर स्थित है? ब्रिटेन में, या फिर सेलिसबरी के मैदान में, या फिर एडम्स काउंटी में, या फिर पूर्वी द्वीप समूह में? क्या हो जाएगा आंसर आपका? बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सेलिसबरी के मैदान में। 27, ऑप्शन बी। आगे बताना है ऑरिग्नेशियन एवं मैग्डेलेनियन, जो ये शब्दावली है, ये दोनों शब्द खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। इसके संदर्भ में जो प्रयुक्त हुआ है वो क्या है? बताइए। बरोक कला में हुआ है, पूर्व ऐतिहासिक कला में, पुनर्जागरण कला में, रोकोको कला। 38, हाँ बिल्कुल सही है। ये आपके जो ऐतिहासिक ये पूर्व ऐतिहासिक कला है, यहाँ ये दोनों शब्द मिलते हैं। ठीक है, देखने में लगते हैं कि बिल्कुल नवकाल के हैं। आगे पूछा गया है पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? टोटमिक, एनिमिस्टिक, जादुई, या फिर मूर्ति पूजक, या फिर कह दीजिए इसी को कहते हैं पैगनिस्टिक। 29, बिल्कुल सही है। सही नहीं है पूछा है, ये पूछा गया है आपसे। हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये एनिमिस्टिक, ये गलत दिया हुआ है, जबकि टॉटमिक, जादुई और यहाँ मूर्ति पूजक, ये सब चीजें हमें कहाँ मिली है देखने को? पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी में मिली हुई है। ठीक है, एनिमिस्टिक तो अलग चीज हो गई। बिल्कुल, बताइए पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? बताइए। 30 पे आएंगे सभी लोग। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? गुफाओं में रंगे गए चित्रों से, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से? बताइए, इन्हीं में कंफ्यूजन होगी आपको। 30 में क्या होगा आंसर? अभी भी समस्या है क्या नेटवर्क की? देखिए, उकेरा शब्द याद रखना है आपको। ठीक है, पेट्रोग्लिफ संदेश के लिए उकेरा शब्द याद रखना है कि यहां पर हमें रंगे हुए नहीं मिले हैं, केवल यहां पर हमने उकेरा है। ठीक है, तो गुफाओं में उकेरे गए चित्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बता रहा है, पूछा जा रहा है कि कोवाला नाच और ला पसीगा, इसकी जो गुफाएं हैं ये कहां पर अवस्थित हैं? बताइए। स्पेन में है, फ्रांस में है, रोम में है, लंदन में है। 31, बताइए। चलिए बताइए सभी लोग फटाफट से। हाँ चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है ना। चलिए 31 पे आएंगे सभी लोग। आंसर की बात करेंगे, ये पूछा गया है कि कोवाला नाज और ला पसीगा की जो गुफाएं हैं ये कहां पर हैं? तो याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये स्पेन में है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पूछा गया है अल्टामीरा की जो गुफा है इसमें किस माध्यम में बनाया गया है? माध्यम पूछा गया है, बताइए। प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से, कोयला से, इन सभी का प्रयोग हुआ है, ये बोला गया है। बताइए 32 में क्या हुआ है? इन सभी का हुआ है या फिर इन तीनों में से कोई एक का? 32, बताइए क्या होगा आंसर? हाँ बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, कंफ्यूज नहीं। चलिए आंसर की बात कर लेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राकृतिक रंग भी यहाँ पे मिले हैं, जानवरों के साथ चर्बी भी मिली है, कोयला तो था वहां पे। ठीक है, कलर बनाया गया था काले रंग का। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपके 32 जो क्वेश्चंस थे यहाँ से कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू टाइप के। चलिए बताना है कि दजला फरात नदियों के दो आब में जो पनपी सभ्यता है वो कौन सी है? बताइए। मिस्र की है, ग्रीक की है, भारत की है, मेसोपोटामिया की है? बताइए। फर्स्ट का क्या होगा आंसर?
हाँ, सभी लोग करेंगे आंसर। चलिए, हाँ सिंपल क्वेश्चन है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है आज। हाँ, आज थोड़ा सा मैनेज करिए, पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ बीच में होता है। चलिए, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, यह है मेसोपोटामिया की। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कौन से देश की है? पाकिस्तान की है, ईरान, अफगानिस्तान, इराक। बताएंगे सभी लोग क्या होगा? सेकंड का सही चलेगी क्लास, परेशान नहीं होना है, चलेगी अभी। बताइए, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये कहाँ की है? हाँ, ऑप्शन डी, ये इराक की है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बताना है कि मेसोपोटामिया के जो पूजा ग्रह हैं वो कौन से नाम से पुकारे जाते हैं? जिमीरिलम, पिरामिड, मीनार। थर्ड का क्या होगा आंसर? हाँ, थर्ड पे आएंगे। चलिए, आंसर की बात कर लेते। मेसोपोटामिया का जो पूजा ग्रह है ना उसको हम जिगुरात बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? जिगुरात के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सुमेरियन की जो सभ्यता है इसके प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? एक सेकेंड, हम ही चेक करके देख लेते हैं। आप लोग बोल रहे हैं मैम कुछ नहीं चल रहा है, हम ही देख लेते हैं एक बार क्लियर कि चल रहा है कि नहीं। एक सेकेंड, हम क्लियर करके देख लेते हैं। सही चल रही है क्लास? चल रही है, बिल्कुल सही है। आ जाइए, फटाफट से आंसर पे करेंगे। हाँ, ऑप्शन बी ये है एरिदू। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिलेंडर सील का संबंध किससे है? मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया से, भारतीय कला से, ईरान की कला से। बताइए, फिफ्थ पे आएंगे। हो सकता है नेटवर्क की अभी ऑनलाइन में समस्या आ रही हो, बाद में जब ये क्लास खोलेंगे तो बिल्कुल सही आ जाती है। हाँ, बताएंगे सिलेंडर सील का जो संबंध है वो कौन सी कला से है, ये पूछा गया है आपसे। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपकी मेसोपोटामिया की कला से। ठीक है, आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। पूछा कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई है? नील, यांगत्से, सिंधु, यूफ्रेट्स। क्या होगा आंसर? आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है यूफ्रेट्स। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता जो है वो कौन सी नदी है? तो यूफ्रेट्स नदी है। ठीक है, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर है जो कला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ है? बेबीलोन, उर, लगाश, सूसा। आज पता नहीं क्यों नेटवर्क की ज्यादा ही समस्या हो रही है, आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा बस। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे आज, ठीक है? हाँ, आप लोगों को ज्यादा समस्या लग रही हो तो आज हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। ऑप्शन बी होगा, ये है और। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, मेसोपोटामिया में जो कला के केंद्र हैं वो कौन से स्थान होते थे? बताइए, राजभवन, समाधि, पूजा गृह या फिर पाषाण स्तंभ। बताएंगे सभी लोग एट्थ का। आप लोग बोलेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाएंगे, ठीक है? हाँ, एट्थ पे आइए, क्या होगा आंसर? हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है पूजा गृह जिसे हम जिगुरात बोलते थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है बेबीलोन की मीनार जो है और झूलता हुआ बाग है ये कौन से युग में बने हैं? सुमेरियन युग में, अक्कद युग में, कैल्डियन युग में, असीरियन युग में। बताइए, बताइए नाइन्थ का क्या होगा? सभी लोग करेंगे। चलिए नाइन्थ पे आइए। बेबीलोन का जो मीनार है और झूलता हुआ बाग है ये कौन से युग में बना है? तो याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है कैल्डियन युग में बना है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मेसोपोटामिया में जो झूलता हुआ बाग है कैल्डिया के शासक नेबुखदनेस्सर ने
मतलब इसके शासनकाल में बनता है 6वीं शताब्दी में, लेकिन ये बनता कहाँ है ये पूछा गया है। बेबीलोन, सूसा, सुमेरिया, उर। बताइए क्या होगा आंसर। 10th का क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है बेबीलोन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ है? एत्रातुम, नेबुखदनेचर, हम्मुराबी या फिर असुरबनीपाल। हाँ बताइए। बिल्कुल 11 पे आएंगे। संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म पूछा गया है एंड आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, ये है असुरबनीपाल। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग किस बेबीलोनियन शासक के समय हुआ है? नेबूखदनेचर, फराउ खुफू, जोसर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए जल्दी से, 12 का क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे। आवाज क्लियर आ रही है हमारी? सभी लोग बताएंगे। हाँ बताइए 12 का क्या होगा? हाँ, आंसर की बात करेंगे, रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग पूछा गया है तो याद रखना है ऑप्शन ए होगा, ये है नेबूखदनेचर के समय में हुआ था। ठीक है, याद रखना है इसी के शासन काल में। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कला में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड ये किस कला में पाया गया है? मिस्री, असीरिया, बाइजेंटाइन, गोथिक। बताइए 13 का क्या होगा? एकदम न्यू क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे, देखिएगा आप लोग। बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है असीरिया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबीलोन का जो प्रसिद्ध झूलता हुआ बाग है इसको बनवाया किसने था? हम्मुराबी ने, नेबूपोलासर ने या फिर मुर्सिलिस ने या फिर नेबूखदनेचर ने। बताइए किसने बनवाया था झूलता हुआ बाग? हाँ सभी लोग करेंगे 14 पे। ये आप लोग स्लो क्यों हो रहे हैं? हाँ वेरी गुड, बहुत सही आंसर आपके बढ़िया जबरदस्त आ रहे हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये नेबूखदनेचर ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, चलिए बताना है। क्वेश्चन है प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम से संबंधित मेनकोरा की संगमरमर प्रतिमा जो है ये कहाँ सुरक्षित है? बताइए, पूछा गया है प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम से संबंधित मेनकोरा की संगमरमर प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मैसाचुसेट्स में या फिर लंदन में। बताइए। हाँ आंसर की बात करेंगे, फटाफट से आएंगे, आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए हाँ शाबाश। चलिए आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट मैसाचुसेट्स। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नील नदी का उपहार किसको कहते हैं? ये पूछा गया है आपसे एंड बहुत सिंपल है, गलत नहीं करेगा कोई भी, उम्मीद है। मिस्र को कहते हैं, मेसोपोटामिया को, सिंधु को या फिर इनमें से कोई नहीं। किसको कहते हैं नील नदी का वरदान? हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हम मिस्र को कहते हैं या फिर इजिप्ट लिख के आ जाए तो याद रखना है। ठीक है, आगे बताना है महारानी नेफरतिति का जो संबंध है निम्न में से किस काल से है? ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम, मॉडर्न किंगडम। बताइए 3rd का क्या होगा? आप लोगों की संख्या सच में बहुत ज़्यादा कम है, आप लोग थोड़ा सा सभी को जोड़ने की कोशिश किया करिए। ठीक है, वरना हम ये क्लास बंद कर देंगे, एग्ज़ाम के ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे फिर। अगर हम कुछ अच्छा दे रहे हैं तो उसका रिप्लाई भी हमें अच्छा ही समझ में आना चाहिए, है ना? तब तो मन लगता है कि हाँ। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल न्यू किंगडम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्ट ऑफ नेफरतिति
ये कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है, ये पूछा गया है। न्यूयॉर्क में, पेरिस में, बर्लिन में, लंदन में। क्या होगा फोर्थ का? बस्ट ऑफ नेफरतिती पूछा गया है, बताइए। हाँ, आंसर याद रखना है, इसका जो संग्रह है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये न्यूज म्यूजियम बर्लिन में संग्रहित है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पूछा जा रहा है, किस देश की प्राचीन कला को अमृत की कला कहा जाता है? रोम, इटली, भारत, मिस्र। किसको हम अमृत की कला बोलते हैं? बताएंगे सभी लोग। फिफ्थ का क्या होगा? अमृत की कला, तो याद रखना है ये हम मिस्र को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं हुआ है? मूर्तिकला, वास्तुकला, भित्ति चित्रण, मणिकुट्टिम। क्या होगा सिक्स का? बताइए। मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं हुआ है? हाँ, याद रखना है यहाँ पर मणिकुट्टिम का नहीं हुआ है, बाकी वास्तुकला, मूर्तिकला, भित्ति चित्रण, ये सब हमें विधाएं यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, आगे किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहते हैं? तो ये सभी जानते हैं, अंत्येष्टि संबंधी कला किसको कहते हैं हम? चीन, असीरिया, क्रीट, मिस्र। बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्र को हम बोलते हैं अंत्येष्टि संबंधी कला। ठीक है, चलिए बताना है मिस्री लिपि क्या मतलब कैसी कही जाती है? चित्र लिपि है, पवित्राक्षर लिपि है, कीलाक्षर लिपि है, वर्ण लिपि है। बताइए मिस्री लिपि जो है ये क्या कही जाती है? 8वें का क्या होगा आंसर? देखिए मिस्री लिपि जो है ना, ये याद रखना है, इसको हम पवित्राक्षर लिपि बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिस्र के जो पिरामिड हैं इसके लिए कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? थीबन, थीनी, मेम्फाइट, इस्लामी। बताइए। हाँ, 9th का क्या होगा? बहुत सही, पिरामिडों की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेम्फाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। बताना है नेफरतिती जो है ये कहाँ की रानी थी? मिस्र के राजा अखनातेन की रानी थी, नारनेर की रानी थी, या फिर जोसर की रानी थी? किसकी थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ, ऑप्शन ए होगा, ये है मिस्र के राजा अखनातेन की ये रानी थी। ठीक है, नेफरतिती की बात हो रही है। बताना है कौन सा निर्माण, पूछा गया है कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? पिरामिड, मकबरा, मस्तबा, आवास। ये क्वेश्चन हमने कल करवा दिए थे क्या? आप लोग बताइए थोड़ा सा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाले भी क्वेश्चंस हो चुके थे। हाँ, मृतकों की कला का अंग कौन सा नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, आवास नहीं है, बल्कि पिरामिड, मकबरा, मस्तबा ये सब है। ठीक है, चलिए पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है आपसे कि मिस्र की कला की जो विषय वस्तु है इसका मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। मृतकों की पुस्तक, ममनून की कोलोसी, सूर्य, मुक्ताकाश, प्रेक्षागृह। अच्छा नहीं हुए हैं, चलिए ठीक है। 12 का क्या होगा? जल्दी से एक बार फटाफट से दिल को उड़ाएंगे, फटाफट से सभी लोग। हाँ, मिस्र की कला की जो विषय वस्तु है ये पूछी गई है। तो देखिए मिस्र में जो है ना, मरने के बाद की पूरी कला हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो मृतकों की पुस्तक, बुक ऑफ द डेड। आगे पूछा गया है, तूतनखामेन की समाधि कहाँ पर है? बताइए। यूनान में है, मिस्र में है, रोम, तुर्की। कहाँ पर है तूतनखामेन की समाधि? कहाँ पर है बताइए। 13। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मिस्र में है, याद रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, स्फिंक्स का मतलब क्या होता है? भवन, गिरजा, या फिर वास्तु मूर्ति, या फिर मूर्ति। बताइए स्फिंक्स क्या होता है? शाबाश, सभी के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं एंड आप लोग सच में बहुत अच्छी तैयारी किए हुए हैं। हाँ चलिए आंसर की बात करेंगे। स्फिंक्स का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वास्तु मूर्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है कि मिस्र की जो कला है इसका निर्माण कौन से क्षेत्र में हुआ है? आसमान, गीजा, नूबिया, सहारा के मरुस्थल।
बताइए 15 का क्या होगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और हम आपसे बोलेंगे कि इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आंसर की बात करते हैं। मिस्र की कला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है, तो याद रखना है ये गीजा में हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे चलते हैं। मिस्र की कला का जो केंद्र बिंदु है ये क्या है। पिरामिड है, मणिकुट्टिम है, वास्तुकला है, मूर्ति कला है। बताइए 16 मिस्र की कला का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है। सभी लोग करेंगे और ये ठुमका लगा के नहीं चलना है, बिल्कुल स्पीड में चलना है। लगना चाहिए कि हाँ क्लास चल रही है, वैष्णवी मैम की क्लास चल रही है। वेरी गुड, ऑप्शन ए ये है पिरामिड। ठीक है, याद रखना है। आगे, मिस्र में सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो किसका है। बताइए सम्राट खुफू या फिर सम्राट खफरे का है, मैंकुरे का है, इनमें से कोई नहीं। बताइए सबसे बड़ा पिरामिड पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा आंसर। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है खुफू। ठीक है, सम्राट खुफू सबसे बड़ा पिरामिड। आगे चलते हैं। बताना है कि मिस्र में मानव आकृति के लिए आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए थे। फराउनी युग में, थीबन युग में, नवीन राज्य में या फिर यूनानी युग में। बताइए 18 का क्या होगा। सभी लोग एकदम स्पीड में करेंगे आंसर। सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सभी लोग बताएंगे कि मिस्र में मानव आकृति हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए थे। हाँ आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है फराउनी युग में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है कि नेफरतिति की जो मूर्ति है वो किसके शासन काल में निर्मित हुई है। बताइए अखनातेन, खुफू, जोसर, मैंकुरे। बताएंगे सभी लोग एकदम स्पीड में। और ये क्लास डेली आपकी शाम को 7 बजे चलती है और 7 बजे आपको बिल्कुल टाइम से जुड़ना है। ठीक है, और यहाँ आपकी पूरी यूरोपीय कला कंप्लीट हो रही है। बाद में मत कहना कि मैम हमें ये नहीं पढ़ाया गया है। सारे क्वेश्चन सभी से करवाए दे रहे हैं ताकि एग्जाम में बर्डन ना पड़े आपको। ठीक है, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, ये है अखनातेन। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है मिस्री शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है। बताइए क्या होगा आंसर। जनजीवन, दरबारी दृश्य, शासक का जीवन, व्यक्ति चित्रण। क्या होगा आंसर 20। मिस्री शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी होगा, यहाँ पर व्यक्ति चित्रण हुआ है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है मिस्र की कला में पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग स्त्रियों के लिए किस रंग का प्रयोग हुआ है। मतलब पुरुषों के लिए तो लाल रंग का हो गया, लेकिन स्त्रियों के लिए कौन से रंग का यूज हुआ है ये पूछा गया है आपसे। बताइए पीला, नीला, बैगनी, सफेद। क्या होगा 21 का आंसर, सभी लोग बताएंगे। हाँ 21 की आंसर करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन ए पीले रंग का। ठीक है, महिलाओं के लिए बोलेगा तो पीला रंग है, बाकी पुरुषों के लिए लाल रंग याद रखना है। ठीक है, बताना है कि पिरामिडों का जो निर्माण है वो किस लिए किया जाता था। बताइए क्या होगा आंसर। मिस्र के शासकों का जो शव था वो ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, युद्ध में पुनः विजय प्राप्त के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस लिए यूज होता था 22। वेरी गुड, बहुत सही धर्मेंद्र, वेरी गुड, शाबाश। हाँ ऑप्शन ए होगा, ये है मिस्र के शासकों का शव ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते थे, ऐसे पिरामिड बनवा देते थे। ठीक है, आगे मिस्र के प्राचीन जो शासक थे उनको क्या कहते थे, फराओ कहते थे या फिर सम्राट को धर्म नेता कहते थे। बताइए क्या होगा 23 का। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। एक चीज नोट कर लीजिए, बिल्कुल से बार बार बोल रहे हैं हम, ये क्वेश्चंस बार बार नहीं करवाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन सभी से बिल्कुल से रटते हुए का,
ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर बर्डन नहीं पड़े आप लोगों के ऊपर, ठीक है। बाद में मत कहना कि मैम ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए, सब कुछ हम सीक्वेंस में करवा रहे हैं। ऑप्शन ए, फराओ बोलते थे राजा को, ठीक है। आगे, नील नदी की घाटी में जो पनपी सभ्यता है वो कौन सी है, बताइए। सिंधु सभ्यता, क्रीटन माइसीनियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, बताइए क्या होगा। अभी से हम पूरा सब कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं, लास्ट में केवल रिवीजन चलेगा। हाँ 24 बिल्कुल, ऑप्शन सी है, ये है मिस्र की सभ्यता। आगे, मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड कौन सा है, डोजर का पिरामिड या फिर गीजा का पिरामिड, चोचुला का पिरामिड या फिर इनमें से कोई नहीं। 25, मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड कौन सा है। नहीं, पीडीएफ नहीं मिलेगी, यही खासियत है अपने एमसीक्यूज बैच की। ऑप्शन ए, ये है डोजर का पिरामिड, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की प्राचीन लिपि जो है वो चित्राक्षर लिपि में कुल कितने चित्राक्षर थे, बताइए। 4000, 3000, 2000, 1000। मिस्र की जो प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि है उसमें कुल कितने चित्राक्षर थे, बताइए। हाँ बिल्कुल, आंसर की बात कर लेंगे तो इसमें लगभग आपके 1000 चित्राक्षर थे, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है अंत्येष्टि संस्कार के चित्रित पैनल किस संग्रहालय में रखे हैं, राजकीय संग्रहालय, ललित कला अकादमी, लूव्र संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, क्या होगा 27 का। हाँ चलो नकल नहीं करना है, ठीक है, नकलची बंदरो। हाँ 27, अंत्येष्टि संस्कार के चित्रित जो हैं ये कहाँ पर संग्रहित हैं, तो याद रखना है ये आपके ऑप्शन सी, लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। सब सेव हो जाएंगे माइंड में, परेशान नहीं हो, हम इतने बार पढ़ा देंगे इनको कि सब सेव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है, बताइए। गोथिक, क्रीट, हेलेनिस्टिक, बताना है सभी को, क्या होगा आंसर। आ जाइए जल्दी से फटाफट से, फर्स्ट को बताना है कि किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है। फर्स्ट पे आइए जल्दी से फटाफट से, 28 मत करिए, फर्स्ट नंबर पे आइए। वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है, तो याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है ग्रीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्थेनन कहाँ पर है, लक्सर, एथेंस, हड़प्पा, उरू, बताइए कहाँ स्थित है पार्थेनन। सेकंड का क्या होगा, बहुत सही, पार्थेनन जो है ये एथेंस में है, याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई है, 370 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व, बताइए थर्ड का क्या होगा। सभी के में रुक रही है कि क्लास, ये पता नहीं क्या हो जाता है, हमारी क्लास जब भी चलती है तभी ये समस्या होती है, बाकी पूरे दिन चाहे जितना एचडी क्वालिटी में देखो कोई दिक्कत नहीं आती, इस टाइम पता नहीं क्यों हो जाती है। हाँ थर्ड का क्या होगा, ऑप्शन सी, ये है 470 ईसा पूर्व में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे, और जब हम ऑफलाइन करके क्लास देखते हैं तो उसमें तो बिल्कुल क्लियर चलती है क्लास, हमें समझ में नहीं आता कि आप लोग, अच्छा बताइए फोर्थ का क्या होगा, काली आकृति वाली शैली के चित्र कौन से युग में बने थे, मिस्र, यूनान, रोम, बाइजेंटाइन। अच्छा हाँ, भूकंप की वजह से नेट नहीं चल रहा है, शाबाश मनोज जी ने पकड़ ली बात हाँ भूकंप आ रहा है ना, इसलिए हमारा नेट वहां पर ज्यादा आकर्षित हो जाता है, बिल्कुल सही बोले हैं
हाँ, ऑप्शन बी ये है यूनान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखो, राम बाबू कह रहे हैं कि प्रसाद खा दीजिए मैम तो चलने लगेगी क्लास। हाँ बिल्कुल, आप ही लोगों को खिला दें प्रसाद सीधे, सबसे बड़े देवता तो आप ही लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फिगर टेक्निक किस कला में प्रयोग की गई है? बताइए, बाइजेंटाइन, मिस्री, यूनान, रोम। हाँ, क्या होगा फिफ्थ का? आ जाइए क्वेश्चन पे। बिल्कुल, ब्लैक फिगर टेक्निक जो है वो कहाँ पर प्रयोग की गई है? ऑप्शन सी ये है यूनान। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, होमर के द्वारा जो लिखा गया महाकाव्य है वो कौन सा है? इलियड है, ओडिसी है, या फिर ये दोनों है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? चलिए, सिक्स का आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, बहुत सही, ऑप्शन सी ये इलियड और ओडिसी दोनों है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। दिवाली में बम फोड़ेंगे, ठीक है, परेशान नहीं, दिवाली में आके बम फोड़ेंगे यहीं पे क्लास में। बताना है कि ईसाई धर्म की जो पुस्तक है बाइबल, इसको मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? हिब्रू में, लैटिन में, इट्रस्कन में, या फिर हेलेनिस्टिक में? बताइए किस भाषा में लिखा गया था इसको बाइबल? बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हिब्रू में लिखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रीक चित्रकार ने सर्वप्रथम चेरोस्क्यूरो इसका आविष्कार किया था? बताइए, पाली पॉलीग्नोतस, एपिलिस, पेरियस, या फिर अपोलोडोरस? बताइए क्या होगा आंसर? यहाँ के नाम ना ऐसे ही मिलेंगे आपको, अभी तो कुछ समझ में भी आ रहे हैं, अभी आगे चलते जाइए वैसे वैसे नाम मिलने लगेंगे। हाँ चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है, हर्मीज एवं शिशु डायनोसिस ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, ये मूर्तिकार जो हैं, ये बताइए कैसे? प्रेग्जाइटलीज, मायरन है, होमर है, हेनरी मूर है? बताइए इसके मूर्तिकार कौन है, पूछा गया है। हर्मीज एवं शिशु डायनोसिस, इसके जो मूर्तिकार हैं वो कौन है, ये पूछा गया है आपसे। 9th का क्या होगा? ऑप्शन ए ये है प्रेग्जाइटलीज। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रुक रहा है, अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? बताइए, अपोलो, जियस, एथेना, इनमें से कोई नहीं? मैम टाइम ही चेंज कर दीजिए, पता नहीं क्या हो गया है भाई, हमारे में तो अच्छी खासी चल रही है, आप लोगों के में पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। चलिए आंसर की बात करते हैं। हाँ आंसर आ गया है आप लोगों का, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है जीएस। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। अब बताइए सही है? अब बताइए, अब सही चल रही होगी, हमने पूरा रिफ्रेश कर दिया है। अरे यार, चलो आंसर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी होगा जीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में कब प्रारंभ हुए? 394 ईसा पूर्व, 776 ईस्वी, 776 ईसा पूर्व, 767 ईसा पूर्व? बताइए, सारी क्लास का बिल्कुल हलवा बना देता है ये नेटवर्क का जो इशू होता है, ये पूरी क्लास का ऐसी तैसी कर देता है। हाँ चलिए 11 अब सही चल रही होगी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ये है 776 ईसा पूर्व में है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेरने वाला का कलाकार कौन है? बताओ जल्दी से, चक्का फेंकने वाला। रोदा, मायरॉन, बीसी सान्याल, कोरो? क्या होगा आंसर 12 का?
शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा, ये है मायरॉन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, पूछा जा रहा है इट्रस्कन कला का जो प्रभाव है वो कौन सी देश की कला पर पड़ा था? रोम, फ्रांस, स्पेन, मिस्र। बताइए जल्दी से, फटाफट से। शाबाश, अब आपके आंसर बहुत स्पीड में आ रहे हैं एंड बिल्कुल क्लियरिटी हो रही है अब। हाँ बताइए 13 का क्या होगा? इट्रस्कन कला का प्रभाव किस देश की कला पर पड़ा था? हाँ, ऑप्शन ए होगा, ये है रोम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाबाश, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पार्थेनन क्या है? बताइए। एक सार्वजनिक भवन है, पार्थियन शैली का एक निर्माण है, एक भवन जिसमें अनेक देवी मूर्तियां हैं, एथेंस नगर की रक्षक देवी एथीना का मंदिर है। बताइए 14 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। चलिए, बिल्कुल सही दिया है। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है एथेंस नगर की रक्षक देवी एथीना का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डोरीपोरस, इसका मूर्ति शिल्पी कौन था? मायरॉन, पेओनियस, पॉलीक्लीटस, फीडियस। बताइए 15। हाँ बिल्कुल, डोरीपोरस जो है इसका मूर्ति शिल्पी ये है ऑप्शन सी, पॉलीक्लीटस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमोथ्रेस द्वीप में मिली विजय श्री की, मतलब सेमोथ्रेस द्वीप में मिली विजय श्री की यूनानी प्रतिमा कहाँ स्थापित है? ये पूछा गया है। एथेंस में, लूव्र में, सेमोथ्रेस में, ओलंपिया में। बताइए। हाँ 16, नजर मत लगाओ विवेकानंद जी, चलने दो प्लीज, क्लियर चलने दो, फिर से नजर लग गई तो फिर अटकने लगेगा। हाँ, विजयश्री की यूनानी प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? तो याद रखना है ये स्थापित है कहाँ पर? लूव्र म्यूजियम में है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है अगस्तस की रोमन मूर्ति किस शास्त्रीय मूर्ति के अनुकरण पर बनाई गई है? डोरीपोरस, डिस्कोबालस या फिर अपोलो, ज्यूस। क्या होगा 17? हाँ बिल्कुल, आंसर सही होगा ऑप्शन ए, ये है डोरीपोरस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है एथेना, पार्थिनोस तथा ज्यूस, इनकी प्रतिमाओं का शिल्पी कौन था? पैरेसियस, ज्यूक्सिस, लिस्पिसस, फिदियास। बताइए, इनके जो नाम है ना सच में बहुत सोच समझ के रखे गए होंगे। बताइए। हाँ बिल्कुल, आंसर याद रखना है, ऑप्शन डी होगा, ये है फिदियास। ठीक है, याद रखना है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी शिल्प में पुरुष सौंदर्य का प्रतीक अपोलो है और नारी सौंदर्य का देखिए दोनों चीजें याद रखना है। यूनानी जो शिल्प है इसमें पुरुष सौंदर्य का जो प्रतीक माना गया है वो अपोलो को, और नारी सौंदर्य के रूप में कौन सा प्रतीक है तो ये बताना है आपको। बताइए। अफ्रोदिति, वीनस, नाइकी, टाइकी, एथेना। हाँ, आंसर बिल्कुल सही दिया है आपने, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है वीनस अफ्रोदिति। ठीक है, आगे नेक्स्ट है रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? डेल्फी नगर से, एथेंस से, पोम्पेई से, परगामन से। 20 सभी लोग करेंगे। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? हाँ, आंसर याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है डेल्फी नगर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, बताना है कि शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन सर्वाधिक हुआ है? एथेना, नीस, एफ्रोदिटी, मैरी। 21 हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, 21 का आंसर करेंगे सभी लोग। शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो याद रखना है ऑप्शन क्या होगा? एथीना, नीस, एफ्रोदिटी। आंसर आपका सही होगा ऑप्शन सी, ये है एफ्रोदिटी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से पूछा जा रहा है लाकून की जो प्रतिमा है उसका निर्माण कौन से युग में हुआ है?
ग्रीक, मेसोपोटामिया, मिस्र, हेलेनिस्टिक। 2 सभी लोग करेंगे। लाकोन की प्रतिमा का निर्माण कौन से युग में हुआ था? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, ये है हेलेनिस्टिक 22। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। रोम युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध हुए हैं? रोम, हरक्यूलेनियम में, पोम्पेई में, परगामन में। 23 बताइए। रोम युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध हुए हैं? तो याद रखना है आंसर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है हरक्यूलेनियम में। कहाँ पर? ऑप्शन बी, हरक्यूलेनियम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ चलिए आगे चलते हैं। एथेंस के पात्रों पर लाल आकृति का जो चित्रण हुआ है वो कौन सी मुद्रा में हुआ है? बैठी हुई है, खड़ी हुई, दौड़ती हुई या फिर सभी मुद्राओं में? 24 का बताइए। एथेंस के पात्रों पर, कोई बात नहीं गलत होने दीजिए, कोशिश करिए कि जब हम ये क्वेश्चन दोबारा करवाएं तो आपका गलत नहीं हो। ठीक है, हाँ बताइए 24 का क्या होगा आंसर? चलिए 24, हाँ बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है सभी मुद्राओं में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है नेत्रीय परिप्रेक्ष्य के नियमों की खोज को आगे बढ़ाने में किस यूनानी चित्रकार का महत्व है? एगेथार्कस, प्रैक्सिथेलिस, ज़्यूक्सिस, मिकॉन। हाँ नकल करते हुए गलत, नकलची बंदरो, नकलची बंदरो। चलो करो सभी लोग। हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है एगेथॉर्कस। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मैम, अच्छा रुकिए एक सेकेंड, बस ये लास्ट हो गया। ठीक है, हाँ चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, 25 ऑप्शन ए यहीं तक रखते हैं आज हम। ठीक है, चलिए तो क्लास कैसी लगी ये बताइए सभी लोग। क्लास कैसी लगी आप लोगों को? क्वेश्चंस कैसे लगे? अरे क्वेश्चंस, अरे बहुत बफरिंग हो रही है हमें लगता है। क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी बताना है, और मज़ा आया कि नहीं आया ये भी बता दीजिए। खैर नेटवर्क की समस्या के चलते थोड़ा सा दिक्कत तो हुई है।